क्या आपने कभी सोचा है कि बीते हुए द्वापर युग और हमारे आज के इस कलयुग के बीच कोई बहुत गहरा और शायद थोड़ा रहस्यमयी कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी रहस्य में गोता लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक ट्रांजिशन की जो समय और युगों की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाता है। सोचिए, द्वापर युग के अंत की एक घटना आज दक्षिण भारत के एक विशाल पर्वत से कैसे जुड़ी हो सकती है? ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सदियों से एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में गूंजता रहा है। क्या सच में द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण ही आज तिरुपति बालाजी के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, या फिर ये सिर्फ एक सुनी सुनाई प्राचीन कथा है? एक तरफ हमारे पास हमारा समृद्ध इतिहास और प्राचीन ग्रंथ हैं, और दूसरी तरफ आज के समय का एक बिल्कुल जीता जागता स्वरूप। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलेंगे, देखेंगे कि इस धारणा के पीछे आखिर कौन से तथ्य छिपे हैं और ऐतिहासिक मान्यताएं असल में क्या कहती हैं। भाग 1, द्वापर युग का अंत। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, ठीक उस वक्त जब एक पूरा युग अपनी समाप्ति पर था। इसकी शुरुआत होती है उस विनाशकारी महाभारत युद्ध के बाद, जब युद्ध की धूल पूरी तरह से बैठ गई और धरती पर श्री कृष्ण का कार्य लगभग पूरा हो गया। तब यह तय हुआ कि अब प्रस्थान का समय आ गया है। फिर आता है वो आखिरी दिन। श्री कृष्ण एक शांत जंगल में ध्यान मग्न बैठे थे, और तभी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है। एक शिकारी ने दूर से केवल एक हिलते हुए पैर को देखा। उसे लगा कि शायद कोई हिरण है, और उसने तीर चला दिया। वो तीर सीधे उनके पैर में जा लगा। देखिए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार ठीक इसी एक पल के साथ द्वापर युग की समाप्ति हो गई और कलियुग यानी हमारे आज के वर्तमान युग का आरंभ हुआ। मतलब एक पूरे युग का अंत एक साधारण सी मानवीय भूल से हो गया। हैरान करने वाला है ना? भाग 2, अधूरी प्रतिज्ञा। अब द्वापर युग का अंत तो हो गया, लेकिन असल में यहीं से एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत हुई। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उस अंतिम क्षण में आखिर कहा क्या गया था। ध्यान से सुनिएगा। प्रतिज्ञा थी, मैं कलयुग में वापस आऊंगा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे रूप में जहां हर कोई मुझे आसानी से देख सके और मेरी पूजा कर सके। ये वचन ही वो सबसे बड़ा पुल है जो द्वापर युग के उस ऐतिहासिक समय को आज के इस युग से जोड़ता है। यह बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि आने वाले इस कठिन समय में वो कोई योद्धा या शासक बनकर नहीं आएंगे, बल्कि एक ऐसा सुलभ रूप होगा जहां कोई भी आम इंसान सीधे उन तक पहुंच सके। और यही वो ऐतिहासिक वचन था जिसने भविष्य के बालाजी अवतार की पक्की नींव रखी। भाग 3, बालाजी अवतार का रहस्य। तो चलिए अब देखते हैं कि वो प्राचीन प्रतिज्ञा आज की वास्तविकता में कैसे बदलती है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा और दुनिया में अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, स्रोतों के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी का रूप लिया गया और दक्षिण भारत के तिरुमला पर्वत को निवास स्थान बनाया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम कैसे पहचाने कि ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं? खैर, जब हम दोनों युगों के इन स्वरूपों की तुलना करते हैं तो कुछ बहुत ही अद्भुत समानताएं देखने को मिलती हैं। ग्रंथों में श्री कृष्ण की जिस करुणा और प्रेम का वर्णन किया गया है, बिल्कुल वही करुणा आज तिरुपति में स्थापित बालाजी की मूर्ति की आंखों में साफ देखी जाती है। वही जानी पहचानी मनमोहक मुस्कान। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिसे कई विशेषज्ञ और भक्त एक समान मानते हैं, वो है उस मूर्ति में मौजूद एक प्रकार की जीवंत ऊर्जा। ये तुलना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्त नहीं है। भाग 4, आज के युग के जीवंत चमत्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वहां सच में कोई जीवंत ऊर्जा है, तो क्या आज के समय में इसका कोई सॉलिड प्रमाण मौजूद है? तो सुनिए, ये कोई पुरानी कथाएं नहीं हैं, ये वो घटनाएं हैं जो आज इसी वक्त तिरुपति मंदिर में देखी जा रही हैं। हर साल करोड़ों लोग वहां जाते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कारों के साक्षी बनते हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। उदाहरण के लिए, ये दावा कि मूर्ति पर मौजूद बाल बिल्कुल असली हैं, या फिर मंदिर में जलने वाले दियों के लिए तेल का कभी खत्म ना होना, और हाँ, वो अकल्पनीय दान जो हर दिन वहां आता है। ये सारे तथ्य इस विश्वास को और भी ज्यादा गहरा कर देते हैं कि तिरुमला के उस विशाल पर्वत पर कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक जीवित स्वरूप आज भी विराजमान है। तो अंततः पूरी बात यहां आकर ठहरती है, आस्था बनाम रहस्य।
क्या ये सब केवल लोगों की गहरी आस्था का नतीजा है, या फिर ये ब्रह्मांड का कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे हम इंसान अभी तक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं? खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन जब हम ऐतिहासिक तथ्यों, ग्रंथों के वचनों और आज के इन चमत्कारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। स्रोतों का मूल संदेश बस यही है कि जो भी सच्चे मन से पुकारता है उसकी पुकार हमेशा सुनी जाती है, और वो ऊर्जा आज भी उस पर्वत पर मौजूद मानी जाती है। अगर आपको ये रहस्य जानकर आश्चर्य हुआ तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। फिर से जय मां, जय श्री कृष्णा, जय बालाजी।